श्री साई सच्चरित्र अध्याय 7 अद्भुत अवतार। श्री साई बाबा की प्रकृति, यौगिक क्रियाएं, सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापर्डे के पुत्र का प्लेग और पंढरपुर गमना। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई बाबा समस्त यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे। वे 6 प्रकार की योग क्रियाओं के पूर्ण ज्ञाता थे। इनमें धौती, खंड योग और समाधि आदि क्रियाएं सम्मिलित थीं। धौती क्रिया में लंबे भीगे हुए वस्त्र द्वारा शरीर के भीतर की शुद्धि की जाती है। खंड योग में शरीर के अवयवों को अलग अलग कर पुनः पूर्ववत जोड़ने की योग शक्ति मानी जाती है। यदि कोई कहे कि बाबा हिंदू थे तो उनका बाहरी रूप यवन अर्थात मुसलमान जैसा प्रतीत होता था, और यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो उनके अनेक आचरण हिंदू संतों जैसे थे। कोई भी यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि बाबा हिंदू थे या मुसलमान। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव विधिपूर्वक मनाते थे और मुसलमानों का चंदन उत्सव भी मनवाते थे। वे उत्सवों में दंगलों को प्रोत्साहित करते और विजेताओं को पुरस्कार भी देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित करते थे। एक बार मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताज़िए रखने और फिर जुलूस निकालने का निश्चय किया। बाबा ने 4 दिन तक ताजियों को वहाँ रहने दिया और 5वें दिन बिना किसी राग द्वेष के उन्हें वहाँ से हटवा दिया। यदि कोई उन्हें यवन कहता तो उनके कान हिंदू रीति के अनुसार छिदे हुए थे। यदि कोई उन्हें हिंदू कहता तो वे मस्जिद में रहते थे। वे वहाँ धूनी जलाए रखते थे। चक्की पीसना, शंख और घंटा बजना, होम, अन्नदान और अर्घ्य द्वारा पूजा जैसे कार्य भी वहाँ होते रहते थे। कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों को छोड़कर बाबा को साष्टांग नमस्कार करते थे। जो लोग उनके जन्म स्थान या जाति का पता लगाने जाते, वे उनके दर्शन मात्र से ही मोहित हो जाते और अपना प्रश्न भूल जाते। अंततः कोई यह निर्णय नहीं कर सका कि साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान। पर इसमें आश्चर्य ही क्या है। जो व्यक्ति अहंकार और इंद्रिय सुखों को त्याग कर ईश्वर की शरण में चला जाता है और जिसे ईश्वर के साथ एकत्व प्राप्त हो जाता है, उसकी कोई जाति पाति नहीं रहती। श्री साईं बाबा इसी कोटि के महापुरुष थे। वे जाति, धर्म, प्राणी या मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे भोजन कर लेते थे। कुत्ते भी उनके पात्र में मुंह डालकर खा लेते थे, पर बाबा कभी आपत्ति नहीं करते थे। ऐसा अपूर्व और अद्भुत था श्री साईं बाबा का अवतार। बाबा का दिव्य व्यक्तित्व। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के कारण मुझे भी बाबा के चरणों के समीप बैठने और उनके सत्संग का लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जो आनंद और शांति प्राप्त हुई उसका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। बाबा वास्तव में अखंड सच्चिदानंद स्वरूप थे। उनकी महिमा और अद्वितीयता का वर्णन कौन कर सकता है। जिसने उनके चरण कमलों की शरण ली, उसे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और मुमुक्षुजन बाबा के पास आया करते थे। बाबा उनके साथ उठते बैठते, चलते फिरते और वार्तालाप करते थे। अल्लाह मालिक सदा उनके होठों पर रहता था। वे विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे। वे शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित भी हो जाते थे। वे सदैव वेदांत की शिक्षा देते थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए समान थे। वे लोगों के गुप्त भावों को जानते थे। जब वे किसी के हृदय का रहस्य प्रकट करते तो लोग विस्मित रह जाते थे। स्वयं ज्ञानावतार होते हुए भी वे अज्ञानता का प्रदर्शन करते थे। उन्हें आदर सत्कार से कोई रुचि नहीं थी। शरीर से वे साधारण मनुष्य प्रतीत होते थे, परंतु उनके कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सभी स्त्री पुरुष उन्हें परब्रह्म स्वरूप मानते थे। विशेष प्रसंग। बाबा के अंतरंग भक्त म्हालसापति, जो बाबा के साथ मस्जिद और छावड़ी में विश्राम करते थे, उन्हें बाबा ने एक बार बताया था कि उनका जन्म पाठरडी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने बाल्यावस्था में ही उन्हें एक फकीर को सौंप दिया था। एक अन्य प्रसंग में पूना की विदुषी महिला श्रीमती काशीबाई कानेटकर ने लिखा कि जब वे शिरडी पहुंची तो उनके मन में यह प्रश्न था कि बाबा ब्रह्मवादी हैं या वाममार्गी। जैसे ही उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा, बाबा उठकर सामने आ गए।
अपने हृदय की ओर संकेत करते हुए वे बोले, यह ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण। इसे वाम मार्ग से क्या प्रयोजन? यहाँ कोई यवन प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। फिर अपने हृदय की ओर संकेत करते हुए बोले, यह ब्राह्मण लाखों मनुष्यों का मार्गदर्शन कर सकता है और उन्हें अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है। मैं यहाँ किसी वाममार्गी की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। बाबा की प्रकृति। मैं तो मूर्ख हूँ। श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का पूर्ण वर्णन कैसे कर सकता हूँ। उन्होंने शिरडी के लगभग सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। तात्या पाटिल के माध्यम से शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, ग्राम देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा में जो धन आता था उसमें से वे किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये और किसी को 50 रुपये तक प्रतिदिन दे देते थे। जिसे भी वे कुछ देते वह उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की इच्छा यही रहती थी कि धन का उपयोग उचित कार्य में हो। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते थे। अनेक लोग निष्कपट और स्वस्थ बन गए। दुष्ट स्वभाव वाले पुण्यात्मा बन गए। अनेक कुष्ठ रोग से मुक्त हुए। अनेकों को मनोवांछित फल प्राप्त हुए। बिना औषधि के अंधों को दृष्टि मिली और पंगुओं की पंगुता दूर हुई। कोई भी बाबा की महानता का अंत न पा सका। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और भिन्न भिन्न स्थानों से भक्तों के समूह शिरडी आने लगे। बाबा सदा धूनी के पास आसन जमाकर बैठते और वहीं विश्राम करते थे। कभी स्नान करते और कभी बिना स्नान किए ही समाधि में लीन रहते। वे सिर पर छोटी सी साफी, कमर में धोती और तन ढकने के लिए अंगरखा धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा सरल थी। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में वे गांव में चिकित्सा भी करते थे। रोगियों का निदान कर उन्हें औषधि देते और उनके हाथों में अद्भुत सफलता थी। इसी कारण वे थोड़े समय में योग्य वैद्य के रूप में प्रसिद्ध हो गए। विलक्षण नेत्र चिकित्सा। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थीं और उनमें सूजन आ गई थी। शिरडी जैसे छोटे गांव में डॉक्टर कहाँ से मिलते। भक्तों ने उस रोगी को बाबा के सामने उपस्थित किया। ऐसी बीमारी में डॉक्टर सामान्यतः लेप, मरहम, अंजन, दूध या कपूर युक्त औषधियों का प्रयोग करते हैं, परंतु बाबा की औषधि सर्वथा भिन्न थी। उन्होंने भिलावा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाईं और रोगी की दोनों आंखों में एक एक गोली रखकर कपड़े की पट्टी से आंखें बांध दीं। दूसरे दिन पट्टी हटाई गई और आंखों पर जल के छींटे डाले गए। सूजन कम हो गई और आंखें लगभग ठीक हो गईं। आंख शरीर का अत्यंत कोमल अंग है, पर बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं हुई। उलटे रोग दूर हो गया। ऐसे अनेक रोगी बाबा की कृपा से स्वस्थ हुए। बाबा की यौगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त योग प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थीं। उनमें से यहाँ 2 का वर्णन किया जाता है। धौती क्रिया। बाबा प्रत्येक तीसरे दिन मस्जिद से कुछ दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे धौती क्रिया किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि बाबा ने अपनी आंतों को उदर से बाहर निकाल कर अच्छी तरह स्वच्छ किया और उन्हें पास के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। यह घटना अत्यंत अद्भुत थी। साधारण धौती क्रिया लंबे गीले कपड़े से की जाती है, जिसे मुंह द्वारा उदर में उतारा जाता है और कुछ समय बाद बाहर निकाल लिया जाता है। पर बाबा की धौती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण थी। खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव अलग अलग कर मस्जिद के विभिन्न स्थानों में फैला दिए। उसी दिन एक व्यक्ति मस्जिद में आया। उसने शरीर के अंगों को यहाँ वहाँ बिखरा देखा और बहुत भयभीत हो गया। पहले तो उसने सोचा कि गांव के अधिकारी को सूचना दे कि किसी ने बाबा की हत्या कर दी है, परंतु उसे भय हुआ कि सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाएगा, इसलिए वह चुप रहा। दूसरे दिन जब वह मस्जिद आया तो बाबा को पूर्ववत स्वस्थ और प्रसन्न देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे लगा मानो पिछला दृश्य कोई स्वप्न था। बाबा बाल्यकाल से ही योग क्रियाएं करते थे। उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सच्चा ज्ञान किसी को नहीं था। चिकित्सा के बदले उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। उन्होंने अनेक निर्धनों और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। वे सचमुच डॉक्टरों के डॉक्टर और मसीहों के मसीहा थे। वे अपने स्वार्थ की चिंता नहीं करते थे। स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की भलाई करते थे
और संकट में सहायता पहुंचाते थे। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में दीपावली के अवसर पर बाबा धूनी के पास बैठे अग्नि ताप रहे थे। वे धूनी में लकड़ियां भी डाल रहे थे। धूनी तेज प्रज्वलित थी। कुछ समय बाद बाबा ने लकड़ियां डालने के स्थान पर अपना हाथ धूनी में डाल दिया। उनका हाथ बुरी तरह झुलस गया। सेवक माधव और माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखा और तुरंत उन्हें पीछे खींच लिया। माधवराव ने पूछा, देवा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा ने शांत होकर कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारिन भट्टी धौंक रही थी। उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। उसके कमर से बंधा हुआ शिशु उसे याद नहीं रहा और वह शीघ्रता से वहां चली गई। दुर्भाग्य से वह शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर उस बच्चे के प्राण बचा लिए। मुझे अपने हाथ जलने का कोई दुख नहीं है। मुझे आनंद है कि एक मासूम बच्चे के प्राण बच गए। कुष्ठ रोगी की सेवा। बाबा का हाथ जल जाने का समाचार सुनकर नाना साहेब चांद दौड़कर बम्बई के प्रसिद्ध डॉक्टर परमानंद को लेकर शिरडी आए। वे दवाइयाँ, लेप, पट्टियाँ आदि साथ लाए थे। उन्होंने बाबा से विनती की कि डॉक्टर परमानंद उनके हाथ की जांच करें और दवा लगाएं, पर बाबा ने अनुमति नहीं दी। बाबा का हाथ जलने के बाद एक कुष्ठ रोगी भक्त भागोजी सिंधिया प्रतिदिन उनके हाथ पर पट्टी बांधते थे। वे जले हुए स्थान पर घी मलते, उसके ऊपर पत्ता रखते और फिर पट्टी बांध देते। नाना साहेब और डॉक्टर ने कई बार बाबा से आग्रह किया कि वे हाथ की चिकित्सा करवाएं, पर बाबा ने कहा, अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने डॉक्टर से हाथ की जांच करवाने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद घाव भर गया और भक्त प्रसन्न हुए, परंतु भागोजी की सेवा जारी रही। प्रतिदिन प्रातःकाल बाबा धूनी के पास बैठते और भागोजी वहां उपस्थित होकर उनके हाथ पर घी लगाकर पट्टी बांधते। बाबा जैसे पूर्ण सिद्ध संत को इस चिकित्सा की आवश्यकता नहीं थी, परंतु भक्त के प्रेम के कारण उन्होंने भागोजी की सेवा स्वीकार की। जब बाबा लेंडी बाग जाते तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ चलते। भागोजी कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थीं और शरीर से दुर्गंध आती थी। बाहरी दृष्टि से वे दुर्भाग्यशाली प्रतीत होते थे, परंतु बाबा की सेवा का सौभाग्य उन्हें प्राप्त था, इसलिए वे वास्तव में धन्य थे। खापर्डे के पुत्र को प्लेग। अब बाबा की एक और अद्भुत लीला सुनिए। श्रीमती खापर्डे, जो अमरावती के दादा साहेब खापर्डे की पत्नी थीं, अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थीं। उनका पुत्र तेज ज्वर से पीड़ित था। बाद में उसे प्लेग की गिल्टी भी निकल आई। श्रीमती खापर्डे बहुत भयभीत हो गईं और अमरावती लौटने का विचार करने लगीं। संध्या समय बाबा वायु सेवन के लिए वाड़े के पास से जा रहे थे। उसी समय श्रीमती खापर्डे ने बाबा से घर लौटने की अनुमति मांगी और कांपते स्वर में कहा, बाबा, मेरा प्रिय पुत्र प्लेग से पीड़ित हो गया है। मैं अब घर लौटना चाहती हूँ। बाबा ने प्रेम पूर्वक उन्हें सांत्वना दी और कहा, आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश फिर स्वच्छ हो जाएगा। इतना कहकर बाबा ने अपनी कफनी ऊपर उठाई और सबको अपने शरीर पर अंडों के आकार की 4 गिल्टियां दिखाईं। उन्होंने कहा, देखो, मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। उनके कष्ट मेरे हैं। यह अद्भुत लीला देखकर सभी को विश्वास हो गया कि संत अपने भक्तों के दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। संतों का हृदय मोम से भी कोमल होता है। वे बिना किसी स्वार्थ के भक्तों से प्रेम करते हैं और उन्हें अपना मानते हैं। पंढरपुर गमन और निवास। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते थे और उनकी इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से ही कैसे जान लेते थे, इस कथा से स्पष्ट होता है। नाना साहेब चांदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खानदेश में नंदुरबार के मामलतदार थे। उनका स्थानांतरण पंढरपुर हो गया। यह उनके लिए आनंद का विषय था, क्योंकि पंढरपुर को भू वैकुंठ कहा जाता है। नाना साहेब को शीघ्र ही कार्यभार संभालना था। वे बिना कोई पत्र या सूचना दिए शिरडी के लिए रवाना हो गए। वे चाहते थे कि पहले शिरडी जाकर अपने विठोबा अर्थात साईं बाबा को प्रणाम करें और फिर पंढरपुर जाएं। नाना साहेब के आने की सूचना किसी को नहीं थी, पर बाबा से क्या छिप सकता था। वे सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहेब नीमगांव पहुंचे, जो शिरडी के निकट है,
उसी समय बाबा मस्जिद में महालसापति अप्पा शिंदे और काशीराम के साथ बैठे थे। अचानक मस्जिद में शांति छा गई। बाबा ने कहा, चलो हम चारों मिलकर भजन करें। पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं। फिर वे प्रेमपूर्वक गाने लगे, पंढरपूरला जयाचे जायाचे, तिथेच मजला राह्याचे, तिथेच मजला राह्याचे, घर ते माया रायांचे। अर्थात मुझे पंढरपुर जाना है और वहीं रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी का घर है। कुछ समय बाद नाना साहेब अपने परिवार सहित वहां पहुंचे और बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर चलने और वहां निवास करने की प्रार्थना की। पर अब इस प्रार्थना की क्या आवश्यकता थी? भक्तों ने नाना साहेब को बताया कि बाबा तो पहले से ही पंढरपुर जाने के भाव में हैं। ये सुनकर नाना साहेब भाव विभोर हो गए। वे बाबा के चरणों में गिर पड़े। बाबा की आज्ञा, उदी और आशीर्वाद लेकर वे पंढरपुर के लिए रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत हैं। मानव जन्म का महत्व, बाबा का भिक्षावृत्ति से निर्वाह, बाई जाबाई की सेवा और अन्य कथाएं अगले अध्याय में वर्णित की जाएंगी। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 7 अद्भुत अवतार। श्री साई बाबा की